नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बार फिर से रेलवे स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिख रहे हैं और IRFC आ गया है 3 डिजिट में। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा जब इसने इशू प्राइस IPO लाया था तो ये 26 रुपए का IPO था, जो कि अच्छा सब्सक्रिप्शन तो मिला था जिस IPO को, बट ये IPO अगले 1 साल तक अपने इशू प्राइस के नीचे रहा था, 1 साल तक। और जब रेलवे स्टॉक्स में तेजी आई तो सबसे एंड में यही चला। 35 रुपए वाला RVNL 120 का हो गया था, 70 वाला इरकॉन इंटरनेशनल लगभग 200 रुपए के करीब का हो गया था, माफ कीजिएगा 200 कह रहा हूं, 120 रुपए के करीब का। और राइट्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये तो काफी ऊपर चले गए थे, लेकिन IRFC वही 25, 26, 28, 30 पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद से जो IRFC ने तेजी दिखाई है वो काबिलियत तारीफ है, बहुत ही शानदार तेजी है। और जब ये शेयर चलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं है, आज ये 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूं कुछ इस स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या यहां से भी लिया जा सकता है या फिर थोड़ा सा सावधान हो जाए अब इस भाव पे, क्या करें क्या ना करें। वहीं रेलवे में और बात करूं तो BEML में भी 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। और रेलवे में बात की जाए तो IRCTC भी एक बार फिर से आपके लिए एक्शन में आ रहा है, जो कि 890 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है अभी। हालांकि ऊपर में आज इसने 916 का हाई लगाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें इन स्टॉक्स में, क्या यहां से भी लिया जा सकता है या फिर थोड़ा सा वेट करें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो शुरुआत करना चाहूंगा IRFC के साथ। देखिए, नो डाउट IRFC का जो कामकाज है रेलवे फाइनेंस का है, ठीक है जी। अब रेलवे में इतनी ग्रोथ आ रही है तो फाइनेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट मेरे को नहीं लगता यार कि आपको ये 100 रुपए के भाव पे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज मूव आया है, बहुत एक्सेप्शनल मूव आया है। जो स्टॉक लगभग अंडर वैल्यू था, देखिए बुक वैल्यू कंपनी की 36 रुपए 50 पैसे की है, 30, 35, 32, 26 रुपए पे ट्रेड करता था। आज ये अपनी बुक वैल्यू के सामने 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पे, 3 नहीं तो 2.9 टाइम्स पे तो ट्रेड कर ही रहा है। 22 के PE पे ट्रेड कर रहा है और सरकारी कंपनियों में तूफानी तेजी आई है, उसका ऐसे भी फायदा मिला है। अब अगर IRFC को कंपेयर करोगे तो REC, PFC, इंडियन रिन्यूएबल, इन सब से आप कंपेयर कर सकते हो, जो कि वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो मेरे को लगता है IRFC जस्टिफाइड कर रहा है इस भाव पे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। कंपनी हालांकि बहुत ही तंगड़ी है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं काफी बार। इस कंपनी का प्रॉफिट FY13 में 500 करोड़ का हुआ करता था और अभी ये 6300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है FY23 में, और करंटली बीते 12 महीने में 6000 करोड़ का है, यानी कि FY23 से बीते 12 महीने में हल्का प्रॉफिट कम है। तो ये दर्शा रहा है कि आपको ना मतलब अभी थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते 12 महीने में -6% है, 3 साल में 26% है, और स्टॉक का प्राइस 1 साल में 187% भागा है। तो अब थोड़ा सा सावधान होना चाहिए मेरे को लगता है। कोई फ्रेश लॉन्ग एंट्री की राय नहीं दूंगा मैं, आपके पास है और आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो वो एक अलग डिसीजन है, होल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है मेरे हिसाब से तो यहाँ, तो वो मैं राय नहीं दूंगा। BEML बहुत ही शानदार मूव रहा है, इस स्टॉक में भी काफी बढ़िया तेजी में रहा है ये स्टॉक भी आपके लिए, और अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग आपके लिए 5% ऊपर। तो क्या यहां पे खरीदारी की जा सकती है? टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं डायरेक्टली। 2715 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आप सुबह से तेजी के बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ये और ऊपर जाने की दम रखता है क्योंकि 56 के PE पे है और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए एक लगभग 2670 के समथिंग, जो कि यहाँ से 40-45 पॉइंट का है, और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। कितना ऊपर जाएगा हमें आपको नहीं पता, हायर हाइज की फॉर्मेशन में ब्लू स्काई जोन में है, तो होल्ड करना है विद स्ट्रिक्ट SL। IRCTC मैंने मॉर्निंग में भी एक अपडेट शेयर करी थी, उसके बाद एक करेक्शन भी आई है इस स्टॉक में और अच्छी खासी आ गई है। ऊपर से देखें तो लगभग 26-27 पॉइंट्स की करेक्शन आ गई है। अब यहां से क्या किया जा सकता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि वॉल्यूम्स बहुत हैवी आए हैं, मे बी एक आध दिन ऐसा कंसोलिडेट दिखाए फिर ऊपर जाना चाहिए। 865 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है जो हमें होल्ड के लिए रखना चाहिए अगर कैश में पोजीशन है तो। मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड भी इनिशिएट करवाया था जहां पे मैंने आपसे 880 के स्टॉप लॉस दिए थे, अभी तक तो वो ट्रिगर्ड नहीं हुए हैं। 818 पे ट्रेड कर रहे हैं, 902 या 904 पे लेवल्स दिया था, तो वहां से लगभग 1.5% नीचे है, और क्लियरली मेंशन किया था फॉर ओनली रिस्की ट्रेडर्स, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत हैवी वॉल्यूम्स हैं, तो वो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने वालों के लिए ही थी। अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली यहां से 8 पॉइंट और नीचे आता है तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर होगा।
बट लेवल के हिसाब से 865 का स्टॉप लॉस निकल रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट पोजिशनली स्टॉक अच्छा लग रहा है, होल्ड करना चाहिए। बाकी की रेलवे में बात की जाए तो आरबीएनएल आज आई थिंक लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा, अभी पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है आपको, 185 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं। वहीं और रेलवे की बात करूँ तो राइड्स देख लेते हैं एक बार, ये लाल निशान में। टीटागढ़ रेल देख लेते हैं एक बार, तो टीटागढ़ रेल की यहाँ पे मेरे पास मैं बता देता हूँ आपको, ये भी फ्लैट है, बट ये ऑलरेडी बहुत भागे हैं एज कंपेयर टू आईआरसीटीसी या फिर आरवीएनएल। लेट्स सी अब क्या होता है, बट मेरे को लगता है कि बहुत ही तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, काफी ज्यादा बूम हो गया है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी से काम करें, वो बेटर ऑप्शन है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।